अबे कुछ नहीं होता, ऊपर देख चिड़िया। मुझे सब पता है, मैं ऊपर देखूंगा तो नीचे से चिड़िया उड़ा देगा। मासूम नादान छोटी सी लड़की, उम्र सिर्फ 3 से 5 साल, जिस उम्र में बच्ची को माँ के अलावा और किसी की समझ नहीं होती, उसे इतना दर्द दिया जाता है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने अक्सर मुस्लिम धर्म में पुरुषों के खतना के बारे में तो सुना ही होगा, क्या कभी लड़कियों के खतना के बारे में सुना है? नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, इसलिए इन मान्यताओं के आधार पर ही प्राणी अपना जीवन जीता है। मुस्लिम धर्म में खतना करना बहुत पवित्र माना जाता है। आपने अक्सर टीवी सीरियल और फिल्मों में या अपने आसपास देखा ही होगा, जब मुस्लिम घरों में बच्चा होता है तो 2 से 5 साल की उम्र के लड़के का खतना किया जाता है। लड़के का खतना करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट की कुछ खाल को काट दिया जाता है, जिसे खतना कहा जाता है। खतना के दौरान लड़कों को काफी ज्यादा दर्द होता है। मुस्लिम धर्म में हर लड़के को खतना करवाना ही पड़ता है। जिस प्रकार लड़कों का खतना किया जाता है, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में लड़कियों का खतना भी किया जाता है। इस बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर लड़कों के खतने के बारे में ही बात की जाती है। मुस्लिम लोगों के घर जब लड़की पैदा होती है तो 3 से 5 साल की उम्र में उन्हें पवित्र बनाने के लिए खतना किया जाता है। लड़कियों का खतना करने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट को कुछ हिस्सा काट दिया जाता है। दरअसल लड़की के प्राइवेट पार्ट के जिस हिस्से को काटा जाता है उसे क्लूटोरियस कहा जाता है। यह बलवा का एक भाग होता है जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के बाहर ठीक ऊपर की तरफ होता है। लड़कियों का खतना करने के लिए एक महिला होती है जो ब्लेड से प्राइवेट पार्ट के हिस्से को काट देती है। प्राइवेट पार्ट के हिस्से को काटने के लिए ब्लेड या धारदार हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि लड़कियों को पवित्र बनाने के लिए यह सब करना जरूरी है। जिस समय ब्लेड से महिला यह सब करती है, उस समय बच्ची को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वह दर्द के मारे कराह उठती है और काफी दिनों तक वह दर्द के कारण परेशान रहती है। इतनी छोटी सी उम्र में बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ इतना घिनौना काम करना यूएन की नजरों में पाप है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसमें SGM को दुनिया भर से खत्म करने का निर्णय लिया गया। महिला खतना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इससे बचाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक और कदम उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 6 फरवरी को खतना के विरोध में और इसे रोकने के लिए दिवस मनाने की घोषणा की। हर वर्ष 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, डेनमार्क देश इसे पहले ही अपराध घोषित कर चुके हैं और इन देशों में खतना करना बैन है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिला के खतना को बैन करने के पीछे कारण बताया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जब कम उम्र के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का खतना कर दिया जाता है तो उससे उन्हें कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उन्हें गंभीर बीमारी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब लड़कियों का खतना किया जाता है तो उस समय उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द के कारण उन्हें टॉयलेट करने में भी काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, लड़कियों को कई प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये इन्फेक्शन यदि लंबे समय तक चले तो उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। खतना के कारण महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान भी शारीरिक कमजोरी और शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। दरअसल जब लड़कियों का खतना किया जाता है तो उसके पश्चात डॉक्टर से इलाज भी नहीं करवाया जाता। गर्म पानी लगाकर उस जगह को साफ कर दिया जाता है और फिर कुछ घटिया दवाइयां बच्चियों को दी जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्म के ठेकेदार छोटे बच्चों को दर्द में बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। वह तो उल्टा इस मान्यता को लड़कियों के लिए अच्छा बताते हैं। लड़की की खतना करने के पीछे जो सोच जुड़ी है उसे सुनकर शायद आप यकीन ही ना करें। धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि लड़की का खतना इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर सेक्स करने की इच्छा को कंट्रोल और कम किया जा सकता है। अब आप यह बताइए कि 4 से 5 साल की उम्र में लड़कियों को अपनी पहचान भी अच्छे से नहीं होती तो उनके अंदर सेक्स डिजायर कहां से आ जाएगी। इस घटिया मानसिकता के कारण इस समुदाय की लड़कियों को इतना दर्द सहना पड़ता है। अब आगे वह बड़ी होती हैं तो उनके लिए सेक्स सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाती है। शादी के बाद उन्हें बिना मर्जी के भी फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि अफ्रीका और एशिया में महिलाओं का खतना करने की मान्यता अधिक है। यूरोप में भी लगभग 30 देश ऐसे हैं जहां पर खतना के नाम पर महिलाओं के साथ यह अत्याचार आज भी किया जा रहा है। साल 2020 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट जारी की गई थी।
जिसमें जानकारी दी गई कि लगभग 20 करोड़ महिलाएं इस दर्द से गुजर चुकी हैं। यूनिसेफ ने साल 2020 में लगभग 30 देशों का दौरा करके यह रिपोर्ट तैयार की थी। साल 2017 में बोहरा मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाएं अपना दर्द बयान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंची थी। साल 2017 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60% महिलाओं का ये मानना था कि उनका खतना किया गया है। 80 से अधिक महिलाएं खतना जैसी कुप्रथा को बंद करने के फेवर में नजर आईं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 तक खतना के नाम पर चल रही इस परंपरा को खत्म करने का भी लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें कई देश शामिल हैं। धीरे धीरे कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को पहले तो खतना जैसे दर्द से गुजरना पड़ता है, बाद में धर्म के ठेकेदार के द्वारा बनाई गई प्रथा जैसे कि हलाला और न जाने कितनी प्रथाओं से गुजरना पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको महिलाओं के खतना के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। भारत सरकार द्वारा भी इस विषय को गंभीर रूप से देखा जा रहा है और समय समय पर इस प्रथा को जड़ से खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।